कि यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर हर दल अपने रणनीति बनाने में लगा है। बीजेपी राज्य की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने के लिए मेहनत करे है। खबरें हैं कि बीजेपी ने 17 सीटों को रेड जोन में रखा है और पार्टी इन्हीं 17 सीटों पर मेहनत कर रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी इन सीटों पर गहन सर्वे करा रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। साल 2014 और साल 2019 के परिणाम के आधार पर बीजेपी ने बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, रायबरेली, आजमगढ़, लालगंज, घोसी, गाजीपुर लोकसभा सीटों को रखा है। तो सूत्रों के मुताबिक पार्टी चाय की दुकानों पर, सरकारी दफ्तरों, निजी दफ्तरों, पार्क, प्रबुद्ध लोग, महिलाओं और युवाओं के बीच जाकर यह सर्वे कराएगी कि जिससे मजबूत उम्मीदवार को उतारा जाए और इन सीटों पर जीत हासिल की जाए और इसी आधार पर आपको बता दें सीटों को फतह करने की रणनीति पर काम किया जाए। हालांकि वहीं सपा इन सभी सीटों को सुरक्षित मानकर चल रही है और उम्मीद है कि इनमें से कुछ वीआईपी सीटों पर उम्मीदवारों के कभी भी ऐलान हो सकते हैं, जिसका संकेत आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने दिया था कि नवरात्रि में हो सकता है कि वीआईपी सीटों पर ऐलान हो जाए। विशाल हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े। विशाल, अगर बात करें तो माना जा रहा है कि बीजेपी जो 17 सीट है उनको बीजेपी ने 17 सीटों को डेंजर जोन में रखा है, जिसमें बहुत सारी सीटें जो 2014 और 2019 के परिणाम के आधार पर यह सीटों का आकलन कराया जा रहा है, सर्वे कराया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए, बीजेपी ने 17 सीटों को रेड जोन में रखा है। ये वो 17 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी जिन पर ये जानती है कि वो मजबूत हो रही है। हालांकि कुछ जगहों पर जरूर बसपा का जो है कब्जा रहा है, लेकिन अगर मौजूदा समय की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी इन सीटों पर अपना समीकरण तय मान रही है। तो ऐसे में बीजेपी, चाहे वो हम अगर बात करें अम्बेडकर नगर हो, चाहे हम बात करें मैनपुरी, रायबरेली, इसके साथ साथ लालगंज, इसके साथ ही अगर हम बात करें आजमगढ़, रामपुर आजमगढ़ जरूर जो है उपचुनाव में जीत गए थे, लेकिन वहां पर भी इसको रेड जोन में रखा गया है। गाजीपुर की लोकसभा सीट, घोसी की लोकसभा सीट, वहां से बसपा सांसद अतुल राय थे। तो यहां पर इन सीटों को रेड जोन में बीजेपी ने रखा है और यही वजह है कि बीजेपी इनके लिए एक खास प्लान तैयार कर रही है। इन सीटों पर अलग अलग तरीके से जो है जाति समीकरण के आधार पर प्रत्याशी चयन किया जाएगा। खास बात यह रहेगी कि मौजूदा समय में यहाँ से जो सांसद अगर जो मौजूदा समय में है, चाहे वो किसी दल के, चाहे वो बसपा से हो, चाहे वो सपा से हो, उनके चलिए विशाल में आ रहा हूं। एसएन सिंह साहब जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता है। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, खबरें हैं कि बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर, रायबरेली, आजमगढ़, लालगंज, घोसी और गाजीपुर, ये वो 17 सीटें जिसे आपकी पार्टी ने डेंजर जोन में रखा है, क्योंकि आपको रेड जोन में रखा है, क्योंकि ये वो है कि जो सेफ सीट नहीं है, आप लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और बताया जा रहा है एक बाकायदा सर्वे भी कराया जा रहा है इन सीटों को जीतने के लिए। देखिए, हमारे लिए रेड जोन नहीं कुछ होता है, हम तैयारी जोन की बात करते हैं। हम कहीं विशेष तैयारी करते हैं, कहीं और अति विशेष तैयारी करते हैं। अगर कहीं किन्हीं चीजों के नाते पिछली बार हम चुनाव में असफल रहे वहां पे, तो भी उत्तर प्रदेश की जनता ने सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को जिताया। और हमारी तो नीति है अपना बनाने का, लोगों को सर पे लगाने का, जो अपना नहीं है उसको हम अपना बनाने का कार्य करते हैं। और हम तैयारी के बल पर, तैयारी, हिस्सेदारी, भागीदारी, इन प्रयास से लोगों को अपना बनाने का कार्य करते हैं। जहां पिछली बार हम किन्हीं भी कारणों से थोड़े से कमजोर रहे, तो जो हम तैयारी करेंगे तो अच्छा हो जाएंगे। लेकिन उनसे पूछिए ना जिनको पूरे उत्तर प्रदेश में, वो ठीक है सिंह साहब, लेकिन इन सीटों पर आपको लोगों को सफलता नहीं मिली और बहुत सारी सीटें इनमें मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं और इस बार अब देखिए इंडिया गठबंधन बन गया है। तो आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस और सपा अगर मिलकर भी लड़ती है इन सीटों पे तो आपकी फिर चैलेंजिंग हो जाएगा? पिछली बार सपा और बीएसपी लड़े थे। देखिए, दूसरी क्या तैयारी करता है, अच्छा खिलाड़ी उसको ध्यान में नहीं देता है। हमें अपनी तैयारी करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है। और केंद्र सरकार की 9 साल की जो उपलब्धियां रही देश के लिए, प्रदेश के लिए, राज्य सरकार की जो 6 साल से अधिक की उपलब्धियां रही प्रदेश के लिए, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं और हमें विश्वास है कि जनता विकास को वोट करेगी, जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। और बार बार अगर आप प्रयास करेंगे तो जो भी आपकी कमियां रहती हैं वो दूर हो जाती हैं। निश्चित तौर पे अच्छी तैयारी का सबसे बड़ा मार्ग तो यही है कि अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो अच्छे नंबर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तैयारी के बल पर जाती है, लेकिन आप देखेंगे कुछ लोग वो चुनाव के समय में चुनावी मेढक बनकर आएंगे और आवाज लगाएंगे, कभी ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, लोगों के साथ बवाल मचाने का कार्य करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मान कर चलती है कि हम अपनी अच्छी रणनीति बनाएं,
हम समाज में जाएं, लोगों के बीच में जाएं, अपनी बिल्कुल नीतियों लोगों के को बीच में बताएं जाएंगे और सर और अच्छी उसके रणनीति बल पर बनाएंगे, हम तभी सीटों पर जीत हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका हमसे बातचीत करने के लिए। विशाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।